सर, आपका आर के तेज न्यूज में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि मनोरोग के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और आपसे मिलकर इनमें एक इन्हें सुधार भी आ रहा है। तो ये मरीज बढ़ने के कारण क्या है? आजकल सब जगह मोबाइल का अत्यधिक यूज़ हो रहा है। लोग रीलें वगैरह ज़्यादा देखने लगे हैं और मोबाइल के ज़्यादा यूज़ के कारण बच्चे वगैरह कम सोते हैं और हर जगह वो तुलनात्मक जीवन शैली की वजह से हर चीज़ में तुलना करते हैं। उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कंपटीशन की वजह से, और उसकी वजह से लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं और सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं लेते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मानसिक तान तनाव लोगों में बढ़ते जा रहा है। और इसके अवेयरनेस के लिए आप कुछ कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं स्कूल में? इसमें हाँ, स्कूलों में हम सेमिनार्स भी करते हैं। सारे गवर्नमेंट स्कूलों में जाके हम सेमिनार करते हैं। वहाँ पे हम मन कक्ष के कैलेंडर वगैरह भी बांटते हैं। और हमने एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन भी शुरू करी है 14416, जो 24 घंटे काम करती है। लोगों को अगर किसी भी प्रकार की भावनात्मक या मानसिक परेशानी होती है तो वो उस पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे काउंसलर बैठे रहते हैं, वो आपको आगे का लिए गाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आपसे बात करेंगे। अगर आपको इलाज की ज़रूरत है तो वो आपको कहाँ जाना, कहाँ या किससे दवाइयाँ लिखवाना है, वो सब वो आपको वहाँ पे बताएंगे। दिन भर में सर कितने मरीज हो जाते हैं और कितनों को ज़्यादा केयर टेकर से समझाना पड़ता है? दिन भर में तकरीबन 100 पेशेंट तो आते हैं अपने यहाँ। नए पेशेंट, पुराने कुछ उसमें से कुछ पुराने रहते हैं और नए तकरीबन 40-50 पेशेंट ज़्यादातर आते हैं। और ऐसे देखने में आया है कि कम उम्र के लोग भी अभी ज़्यादा आने लगे हैं। उनमें भी नींद की समस्या, बहुत ज़्यादा टेंशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आत्महत्या के ख्याल आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों में भी आ रहे हैं। तो यही प्रकार के पेशेंट अपने पास ज़्यादातर आते हैं। इनको मतलब अवेयरनेस के लिए कहाँ आ सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, अपने यहाँ हर जिले में मन कक्ष नाम से एक मानसिक रोग उपचार, जांच एवं उपचार की ओपीडी चलती है। तो अपने खंडवा में नई बिल्डिंग में जहाँ पर्ची कटती है उसके पहले माले पे 63 नंबर में मन कक्ष चलता है। सुबह मॉर्निंग में 9 से 2 बजे तक ओपीडी रहती है, शाम को 5 से 6 भी रहती है। तो कोशिश करें कि सुबह 9 से 2 के बीच में आए, ताकि उनकी अगर कोई और भी जांचें करानी हो तो अपन करवा लें। आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर संजय इंगले। मैं मन कक्ष का नोडल अधिकारी हूँ। जिले में जितने भी मन कक्ष के द्वारा मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य व उपचार के कार्य किए जाते हैं वो सब मैं करता हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप मन कक्ष में आके ज़रूर दिखा सकते हैं। कोई बताना चाहेगा आप में से? कोई तो बताओ उठ के। मतलब किसी को भी नहीं पता? बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मन अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, या आपने अपने घर पे बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, आसपास देखा होगा। तो ये सब किस बीमारी के लक्षण होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के। ठीक है, अब अपने शरीर का तो सब लोग ध्यान रखते हैं। अगर हमें बुखार आता है दवाई ले लेते हैं, उल्टी होती दवाई ले लेते हैं, पर अगर हमें मन अच्छा नहीं लगता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने। ठीक है, तो अभी हमको इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर हमें मन में अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ पाते थे, अभी हमारी पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही है, नींद में दिक्कतें आ रही है, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? आप सबसे पहले आके उमंग में आ सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हो। ठीक है, और मन कक्ष में आके आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। कितने बच्चे इसमें से जो फोन चलाते हैं? सभी चलाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, फोन चलाने से कोई प्रभाव पड़
फर्स्ट पे। खड़े होके जवाब दीजिए, कोई एक बच्चा खड़े होके जवाब दो, है ना? हाँ बोलिए, खड़े होइए। सिर दुखना, आंखों पे जोर पड़ना और फिर रात को देर से मिलाना और सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंकित यादव। ठीक है, तो अंकित ने हमें बहुत सारी चीजें बताई है। ठीक है, सबसे पहला लक्षण होता है सिर दुखना, आंखों पे प्रभाव आना, फिर क्या होता है चश्मा लग जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा रील देखने में कितना सारा समय चले जाता है। आप रात में खाना बच गया ना, आपने ऐसा कभी हुआ कि आप रात में सो गए और सांस लेना भूल गए, मौत हो गई? ऐसा होता है? ऐसा कभी हुआ कि कोई सो गया और उसका हार्ट बंद हो गया? ऐसा होता है? नहीं। नींद में ना आपका हार्ट उठता है, ना आपके फेफड़े सांस लेना भूलते हैं, ना खाना पचाना भूलता है आंतरिया। आपने देखा आपके सारे काम सही चलते हैं। क्या लगता है कौन करता होगा? कौन करता है? दिमाग करता है। दिमाग के सेंटर ये चालू रखते हैं, जो अपने सोचते समझते और होश वाले जो भी दिमाग का क्षेत्र है, हम उसको बंद कर देते हैं। सोने का मतलब क्या है? भाषा में अपन जैसे बात करते हैं ना, उन्हीं भाषाओं में लक्षणों को लिखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो बीमारी को समझने में दिक्कत हो रही हो, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है ना, तो गूगल करते हैं तो अपने को इंग्लिश में बीमारी का नाम आता है, आजकल हिंदी में भी आता है, हिंदी में डालो तो, पर उसके जो लक्षण है वो सारे हिंदी में इसमें लिखे हुए हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये कैलेंडर मार्च 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 2026 तक। तो आप कैलेंडर लेट भी ले लोगे नया वाला दूसरा कोई, तो आपका आराम से एग्जाम खत्म होने तक ये चलेगा। दूसरी चीज है, इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, वो 14416। ये हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट का है, ये 24
24 आवर, रात को 12 बजे 2 बजे आपको जब भी मन करे आप कॉल कर सकते हो इनको, है ना। और इसकी एक खासियत है, दिन के टाइम पे आप इनको वीडियो कॉल भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि डॉक्टर से सीधी बात करें तो आप वीडियो कॉल पे डॉक्टर से सीधी बात भी कर सकते हो। 14416 ध्यान में रहेगा। और ये नंबर मैंने कैलेंडर के हर पन्ने पे दिया है, हर पन्ने पे। और आप गूगल पे डालोगे राष्ट्रीय टेलीमानस कार्यक्रम, टेलीमानस, मानस मतलब मन, और टेली तो सबको पता है, टेली किसको बोलते हैं, टेलीफोन को टेली बोलते हैं ना, पता है ना। टेलीमानस है जो टेलीफोन हेल्पलाइन काम करती है, उसको टेलीमानस कार्यक्रम के अंतर्गत 14416। और ये गवर्नमेंट में है, इसमें जो भी लोग सरकारी लोग बैठते हैं, काउंसलर बैठते हैं। आपने सुना होगा कि हमको काउंसलिंग करानी है, बात करनी है। आप चाहते हो कभी कभी बात करना अपनी समस्याओं के बारे में, आपको नहीं समझ में आता किससे बात करें, तो इसको घर जाके एक बार प्लीज कॉल करके ट्राई करो। किसी को भी दे सकते हो, सिंपल है। आपके पास आए तो आप उसको दे सकते हो। आपको पूछेगा तो बहुत सारी जानकारी आपको पता नहीं होगी, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि जाओ उसको ढूंढो। किसी आप चाहते हो किसी न किसी सरकारी इंसान से आप बात करें, कोई तो वो जो आपको सही सलाह दे, सही जगह भेजे, वहाँ पे क्या होता है वो आपको बताए। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, दिन के किसी भी समय पे। और ये इसमें पैसे तो लगते ही नहीं है वैसे, है ना। ये फ्री हेल्पलाइन नंबर है। और इसकी खासियत हमेशा याद रखना, ये 24 आवर है कि आपको ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे किसी ने पूछा कि मैं हेल्पलाइन नंबर बताओ क्या कर सकता हूँ, तो आप उसको बोलना अभी क्या भी कॉल करो। रात को 2 बजे भी बोलता है तो 2 बजे भी कॉल करो, कोई इश्यू नहीं है ना। ये 24 घंटा चलती है। दूसरी एक खासियत इसमें एक ऐप है, मनहित ऐप। ये आप इसको स्कैन करोगे तो सीधा एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे और वो वहां से सीधा डाउनलोड हो। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसमें हर जिले में कहाँ मन कक्ष स्थापित है और इसमें कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर भी दिए गए, प्रश्नावली भी है, जिसमें आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो, किसी रिश्तेदार को, घर वाले मेंबर को, आसपास आस पड़ोस किसी को भी समस्या है, सबसे पहले तो आप अपने आप को ही चेक कर सकते हो। उसमें एक प्रश्नावली दी रहती है जिसमें आप सवाल जवाब देके वहाँ पे आपको लास्ट में मार्क्स आते हैं, उससे पता चलता है कि आपको कोई समस्या है या